नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल जन जागृति का एपिसोड नंबर 1138। कहते हैं भुलक्कड़ी आ गई है यार, क्या करें, भुलक्कड़ी बहुत हो गई है, याददाश्त चली गई है, सब कुछ है तो और बाकी स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन यही हो रहा है। इसके कारण क्या होते हैं, थोड़ा थोड़ा जो मेडिकल साइंस में इसका ये है कि जिस तरह हमारे शरीर में अन्य सेल हमारे कमज़ोर होते हैं, तो हमारे दिमाग में जो 4 हिस्से होते हैं हमारे ब्रेन के, उनमें भी थोड़े थोड़े सेल कमज़ोर सभी होंगे। जब मसल ढीली हो जाएंगी, मसल कमज़ोर हो जाएंगी, जब चेहरे में झुर्रियाँ पड़ेंगी, शरीर के अन्य अंगों में झुर्रियाँ पड़ेंगी, तो सभी जगह थोड़ा थोड़ा होगा। तो उसका भी एक कारण होता है जो भुलक्कड़ी आती है। ये जवानी में कम आएगी। हाँ, जवानी में उनको आती है जिनको कोई ब्रेन बीमारी हो जाती है, वो अलग एक बात होती है। तो आइए, याददाश्त का होना बहुत ज़रूरी है जीवन में। और याददाश्त कम हो गई या चली गई तो सब कुछ चला गया, समझ लीजिए आप, सब कुछ चला गया। तो कैसे बढ़ाएं याददाश्त, आज इसकी चर्चा कर लेता हूँ। व्यायाम 30 मिनट प्रतिदिन कम से कम, सैर, योग, कसरत, शारीरिक गतिविधि को आप जारी रखें। ये रक्त संचार करेगा और ब्लड सर्कुलेशन होगा, और ब्लड सर्कुलेशन होगा तो फिर ब्रेन की तरफ ज़्यादा ब्लड चाहिए, क्योंकि ब्रेन को ही 70% ब्लड की ज़रूरत होती है हमारे शरीर की, और उसमें ऑक्सीजन के साथ हो जाएगा, और सांस शुद्ध ऑक्सीजन जो जाएगी तो फिर ब्रेन के सेल जो है, टिश्यूज सारे सब कुछ हेल्दी रहेंगे। दूसरी बात है, व्यायाम के बाद संतुलित आहार जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट हो, और विटामिन B12 होना ज़रूरी है, जो पालक और हरी सब्जी में मिलता है। बादाम और अखरोट खाने भी चाहिए। बोलते हैं महंगे तो बहुत हो रखे हैं, लेकिन जो खा सकता है वो खाए, ज़रूर खाए बादाम और अखरोट। और जंक फूड से बचना है। अब जंक फूड में क्या ज़्यादा, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमो, मैगी, ये आदि न लें, और नमक भी कम लें। और जो इससे आपका नर्वस सिस्टम को डिफेक्ट करने वाली, परेशान करने वाली चीज़ें न लें, वो होती है अल्कोहल और नशा, ये भी न लें। ये सारी चीज़ें, शराब, धूम्रपान से बचें, ये हमारे नर्वस सिस्टम को बिल्कुल शिथिल कर देती हैं, ये इससे बचना चाहिए। अधिक मीठा भी न खाएं, हानिकारक होता है, क्योंकि पूरे दिन में हमको 70 ग्राम 70 ग्राम शुगर अलाउड है, चीनी अलाउड है, जिसमें आप रसगुल्ले भी खा रहे हैं, और जो भी आप दिन भर खा रहे हैं, आजकल गुड़ भी खा रहे होंगे आप, और वो जो है कई चीज़ें मीठी खा रहे होंगे आप। तनाव कम करें, मेडिटेशन करते रहें, और थायराइड ग्रंथि सही काम करनी चाहिए आपकी, ये भी एक समस्या नहीं होनी चाहिए, वो भी करते रहें। और खुश रहें, मन को शांत रखें। खुश रखना भी आपके हाथ में है, मन को शांत रखना भी आपके हाथ में है। और मन की अवस्था स्वस्थ रहेगी तो मन सही रहेगा, और बाहरी समस्या को भी वो नियंत्रित कर लेगा। ये सबसे बड़ी बात होती है मन की। पर्याप्त नींद का 7 से 8 घंटा आना बहुत ज़रूरी है। और जीवन शैली सही रखें, अर्थात समयबद्ध। अगर हम नियम से चलेंगे, बिल्कुल उठना, बैठना, खाना, नाश्ता, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, सब कुछ अगर हम नियम से चलेंगे, सैर, सब चीज़, तो आपका एक काम सब सही चलेगा। अध्ययन भी करते रहें, और अनुशासन जरूरी है। और अधिक मोबाइल भी देखना है, पर अनुशासन के साथ। अधिक मोबाइल से भी आपको नुकसान हो सकता है। और ज्ञान पुराना नहीं होता कभी। लोग ज्ञान लेते जाओ, उसको रिवाइज करते जाओ, दोहराते जाओ। एक कविता पढ़ी है तो उसको कभी कभी याद कर लो, नहीं तो आप भूल जाओगे उसको। तो वो भी करते रहें, और नई चीज़ें सीखें, नया वाद्य सीखें। हो सकता है हारमोनियम या बजाना या कोई चीज़ चलाना, कोई लोग बांसुरी बजाना सीख सकते हैं, कोई नई भाषा सीख सकते हैं। और अंत में श्रद्धा और अध्यात्म करते रहे। तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज, भौम पड़ा जा मैं सभी उल्टा सीधा बीज। भगवान का नाम अध्यात्म में जरूर लो। चाहे एकाग्रता कभी कभी कम भी हो जाती है, तब भी लोग क्या कह रहे हैं, बीज अगर जमीन में पड़ता है ना, सीधा डालेगा तो उसी कुछ ही दिन में उगने लगेगा, अंकुरित होने लगेगा। उल्टा पड़ेगा, तिरछा पड़ेगा, तो थोड़ी देर में उगेगा। तो वो कह रहे हैं कि भौम पड़ा जा में से भी उल्टा सीधा बीज, और तुलसी मेरे राम को रीझ भजो। या राम को भजते रहो, भगवान को भजते रहो। ये मत कहो यार मैं गुस्से में हूँ, इसमें अरे ले लो, नाम ले लो, तो आपको शीतलता जरूर आएगी, और आपकी याददाश्त बड़ी अच्छी होगी। आपकी भुलक्कड़ी जा सकती है अगर आ गई है तो। धन्यवाद, नमस्कार।